बिजली के ब्रेकडाउन के बायस शहर को धाबीजी से पानी की फराहमी मुतासर। KDA9 के फीडर की बिजली एक हफ्ता गुजर जाने के बावजूद बहाल नहीं की जा सकी। शहर को धाबीजी से 55 MGD पानी की सप्लाई मुअत्तल है। मजीद तफसीलात जानेंगे एहसन अब्बासी से। जी बिल्कुल, मैं धाबीजी पंपिंग स्टेशन पे इस वक्त मौजूद हूँ। सूरत हाल ये है कि 45 से 50 MGD जो पानी है उसकी सप्लाई बहाल कर दी गई है। 11:40 पे के इलेक्ट्रिक की जानिब से जो ब्रेकडाउन हुआ था उसमें से KDA फीडर 8 की बिजली बहाल की गई, जिसके बाद जो है वो पंपिंग शुरू की गई है और उससे 40 से 45 और 50 MGD पानी जो है वो सप्लाई करना शुरू किया गया था। शहर को इस वक्त 45 से 50 MGD पानी सप्लाई किया जा रहा है, जबकि KDA फीडर 9 की बिजली जो कि गुज़िश्ता एक हफ्ते से जो है वो मुअत्तल है, जिसके बाद जो है मजीद पानी बहाल नहीं किया गया। मैं इस वक्त जो है कंट्रोल रूम में मौजूद होकर सूरत हाल दिखाऊं तो ये तमाम जो फीडर के पैनल हैं रेड नज़र आ रहे हैं, ये तमाम पैनल, और बिजली जो है वो अब तक जो है वो बहाल नहीं हुई है, जिसके बहाल ना होने के बाद जो है शहर को 45 से 50 MGD पानी की मुसलसल जो है वो कमी का सामना है। के इलेक्ट्रिक को दरख्वास्तें की जा चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी अब तक जो है वो मामले को संजीदगी से नहीं लिया जा रहा है कि मुकम्मल तौर पर के इलेक्ट्रिक की जानिब से बिजली बहाल की जाए। और ये वो फीडर्स हैं के इलेक्ट्रिक की जानिब से पैनल जो वाटर कॉरपोरेशन के धाबीजी पंपिंग स्टेशन पे लगे हुए हैं, जिनकी बिजली जो है वो बहाल है। ग्रीन सिग्नल का मतलब ये है कि इनकी बिजली बहाल है और इनसे वो मोटर चलाई जा रही है जो कि 50 MGD के करीब जो है वो पानी शहर को सप्लाई कर रही है। मुतादिद जो है वो दरख्वास्तें की गई, लेकिन उसके बावजूद भी केबल का फॉल्ट अब तक दूर नहीं किया गया है, जिसके बाद जो है शहर को शदीद पानी की किल्लत का सामना है। ये वो हैवी मोटर है न्यू पंप हाउस 100 MGD का जो है, जिससे सप्लाई के इलेक्ट्रिक के अचानक ब्रेकडाउन के बाद जो है वो मुअत्तल हुई थी। उस सप्लाई को जो है वो तकरीबन 50 MGD बहाल कर दिया गया है। जैसे ही के इलेक्ट्रिक की जानिब से फॉल्ट दूर किया जाएगा तो मजीद जो पंप बंद हैं उनको भी बहाल किया जाएगा और उसके बाद 100 MGD की जो मुकम्मल तौर पर सप्लाई है वो धाबीजी पंपिंग स्टेशन से कराची शहर के लिए जारी कर दी जाएगी। जी जिला अस्पताल में सफाई सुथराई का निज़ाम दरहम बरहम। अस्पताल के वार्ड्स में ताफुन फैलने लगा। गंदगी से तिब्बी अमला भी परेशान हो गया। तफसीलात जानेंगे मीर केरियो से, बताइएगा। देखिए बिल्कुल सिंध के सरकारी अस्पतालों की बात की जाए तो सरकारी अस्पताल में सफाई सुथराई का निज़ाम हो, पानी की फराहमी हो या अद्वियात की किल्लत हो, मुसलसल ऐसे जो है शिकायत और मसाइल सामने आते रहते हैं। ये ख़ास तौर पर अगर बात की जाए सिंध के सबसे बड़े जना अस्पताल की, तो जना अस्पताल में भी गुज़श्ता कई दिनों से देखा जाए तो सफाई सुथराई का जो निज़ाम है वो दरम बरम है। काफ़ी ऐसे वार्ड्स हैं जहाँ खून जो है हमें दिखाई दे रहा है कि खून के धब्बे होते हैं, कचरा पड़ा रहता है, ड्रिप्स वगैरह, इंजेक्शन वगैरह, वो खाली बोतलें वहीं पड़ी रहती हैं। ख़ासतौर पर हम अगर बात करें जना अस्पताल के सफाई की तो सफाई का बहुत बड़ा फुकदान यहाँ पाया जा रहा है। ज़रा का ये कहना है कि काफ़ी ऐसे वार्ड्स हैं जहाँ पर सफाई सुथराई का निज़ाम जो है वो दरम बरम है। ख़ासतौर पर अगर बात की जाए अस्पताल के मुख्तलिफ वार्ड की, एमरजेंसी की बात की जाए या मुख्तलिफ वार्ड्स की बात की जाए तो वहाँ जो मौजूद अमला है उनकी तरफ से भी ये शिकायत मौसूल होती रहती है कि जो मैनेजमेंट है उनकी तरफ से तवज्जो ना देने की वजह से सफाई सुथराई का निज़ाम दरम बरम है। एक तरफ पानी की किल्लत पाई जा रही है तो दूसरी तरफ जो है मुख्तलिफ वार्ड्स में देखा जाए तो कचरा भी जमा होता रहता है। ख़ासतौर पर जो इस पर जनरल केडर के जो डॉक्टर लगाए जाते हैं, जिनको जिम्मेदारी सौंपी जाती है अस्पताल की सैनिटेशन सफाई सुथराई की, तो वो भी इसमें हमें नाकाम नजर आते हैं। ज़रा की तरफ से जो बताया जा रहा है कि अस्पताल के अंदर जो मामला है वो दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। सफाई सुथराई का निज़ाम हो, मुख्तलिफ वार्ड्स की सफाई हो, पानी की फराहमी हो या अद्वियात की किल्लत हो, तमाम तरह जो मसाइल है वो दिन ब दिन जो है बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जी ठीक है मीर केरियो, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। जना अस्पताल में सफाई सुथराई का निज़ाम दरहम बरहम। अस्पताल के वार्ड्स में ताफुन फैलने लगा। गंदगी से अमला भी परेशान हो गया है। आपको बताते चलें कि सहूलियात के दावे सिर्फ दावे ही हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इसी पर बात करने के लिए सेक्रेटरी जनरल YDA डॉक्टर हालार शेख। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा कि सेहत देने वाले इदारे खुद बीमारियां बांट रहे हैं, क्या कहेंगे आप? आपने इस मैटर को जो है वो हाईलाइट किया। देखिए, आजकल जो हम जिस माशरे में रह रहे हैं यहाँ पे जो बीमारियां हैं वो वेक्टर बोर्न डिजीजेज ज्यादा हो रहे हैं। मलेरिया ज्यादा हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, आप देखें डेंगू ज्यादा हो रहा है। हाथ की एक डेंगू का केस जो है वो पेशेंट जो है वो एक्सपायर हो रहा है। ये सारी डिजीजेज क्यों होती हैं? जब आप सफाई का ख्याल नहीं रखते। है वो ही बताइए।
जब आप सफाई अस्पतालों में नहीं होगी, जब अस्पतालों में खुद मच्छर होंगे, जब अस्पतालों में खुद गंदा पानी पड़ा हुआ होगा, जब अस्पतालों में इस किस्म की चीजें होंगी, गंद पड़ा हुआ होगा, बदबू वाली चीजें होगी, तो आप कैसे कर सकते हो कि आप वो मरीजों को प्रोवाइड करते हैं। ये बताइएगा शेख साहब कि सारी जिम्मेदारी किसकी आयद होती है, कौन इस सारे मामले के पीछे है? देखें, ये वही बात है कि हर शाख पे उर्दू अंजाम गुलस्तान क्या होगा जब सिस्टम में अगर आप मुझे उठा के डायरेक्ट लगा दोगे, क्योंकि मेरी फील्ड है मरीज, तो मैं क्या करूंगा मैनेजमेंट में जाके। जब एक बंदा की डॉक्टरी हालात शेख साहब, तकनीकी वजूहात की बिना पर हम आपकी आवाज़ सही नहीं सुन पा रहे। अभी तक के लिए आपका शुक्रिया। सेक्रेटरी जनरल YTA डॉक्टर हालात शेख हमारे साथ मौजूद थे। इसके अलावा हमारे रिपोर्टर अमीर केरियो ने हमें अपडेट किया, आपका भी शुक्रिया। सिंध हुकूमत के अवाम को सेहत के बेहतरीन सहूलियात फराहम करने के दावे सिर्फ दावे। सेहत के लिए मुख्तस अरबों रुपए के बजट और अवाम को सहूलियात फराहम करने से कासिर। जना अस्पताल में सफाई का फुकदान, मुतादिद वार्ड्स में सफाई ना होने से ताफुन उठने लगा। तालीमी मैदान से बड़ी खबर है, कराची इंटर बोर्ड को नए सरबराह मिल गए। फ़कीर मोहम्मद लाखू चेयरमैन कराची इंटर बोर्ड के लिए मुंतखब। ज़राए के मुताबिक कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास के इंटर बोर्ड्स को नए सरबराह मिल गए हैं। डॉक्टर शुजा चेयरमैन हैदराबाद, कर्नल रिटायर्ड अलमदार रजा मीरपुर खास बोर्ड के चेयरमैन नामजद किए गए हैं। तालीमी मैदान से ये बड़ी खबर है, कराची इंटर बोर्ड को नए सरबराह मिल गए। फ़कीर मोहम्मद लाखू चेयरमैन कराची इंटर बोर्ड के लिए मुंतखब। ज़राए के मुताबिक कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास के इंटर बोर्ड्स को नए सरबराह मिले हैं। जुबैर राशिद हमारे साथ हैं, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए आला सानवी तालीमी बोर्ड कराची से मुतल्लिक भी बड़ी खबर है, लेकिन मैं ये बताता चलूँ आपको कि 3 तालीमी बोर्ड के चेयरमैन की नामजदगियाँ मुकम्मल हो चुकी हैं। कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास बोर्ड को नए सरबराह जो है वो मिल गए हैं। चेयरमैन इंटर बोर्ड की तैनाती के लिए तलाश कमेटी का इजलास जो है वो मुनक्किद किया गया। और मैं आपको ये भी बताऊं कि कराची कॉलेजेस के मतलब डायरेक्टर कॉलेजेस कराची फ़कीर मोहम्मद लाखू चेयरमैन इंटरमीडिएट बोर्ड कराची के लिए मुंतखब हुए हैं। ज़राए ने हमें कंफर्म किया है, जबकि डॉक्टर शुजा चेयरमैन हैदराबाद बोर्ड के लिए मंजूर किए गए हैं। कर्नल रिटायर्ड अलमदार रजा मीरपुर खास बोर्ड के चेयरमैन नामजद किए गए हैं, जबकि तलाश कमेटी ने 9 उम्मीदवारों के इंटरव्यूज किए हैं। फ़कीर मोहम्मद लाखू ने 55.9 नंबर हासिल किए हैं, जबकि डॉक्टर शुजा को 55.8 और कर्नल रिटायर्ड अलमदार रजा को 55.4 नंबर जो है वो मिले। हमारे ज़राए ने ये कंफर्म किया कि आला सानवी तालीमी बोर्ड कराची के लिए फ़कीर मोहम्मद लाखू, जिनका नाम बहुत अरसे से जो है गर्दिश कर रहा था, लेकिन अब जो है इनकी हतमी जो तैनाती है बतौर चेयरमैन वो इंटरमीडिएट बोर्ड कराची, उनका नाम जो है वो सामने आया है। ताहम अगर फ़कीर मोहम्मद लाखू जो है चेयरमैन इंटर बोर्ड मुंतसिब कर दिए जाते हैं और इस पर बाकायदा खत जो है लेटर जो है वो इशू कर दिया जाता है, तो डायरेक्टर कॉलेजेस कराची के लिए फिर दूसरा नाम जो है वो हमें देखने को नजर आएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। महकमे जंगलात सिंध में मुलाजमीन इंसाफ के मुंतज़र। छोटे ग्रेड के मुलाजमीन भर्ती होने के बाद तरक्कियों के मुंतज़र। मुलाजमीन में फॉरेस्ट गार्ड, फॉरेस्टर, डिप्टी रेंजर्स शामिल। बात करेंगे आज़ाद नहुड़ियों से, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल मोहम्मद मूसा, जैसा कि सिंध का एक ऐसा महकमा है जिस महकमे में जो मुलाजम जिस ग्रेड में भर्ती होता है उसी ग्रेड में रिटायर हो जाता है, लेकिन उसको अगले ग्रेड में तरक्की मिलती, ना मराहत मिलती, ना पेंशन में कोई इजाफा होता। यह है महकमा जंगलात, जिसके मुलाजमीन इंसाफ के मुंतजर है। छोटे ग्रेड के मुलाजमीन भर्ती होने के बाद तरक्कियों के मुंतजर है। इन मुलाजमीन को भर्ती होने के बाद ना तरक्की मिलती है और ना कोई माली मराहत मिलती है। मुलाजमीन में फॉरेस्ट गार्ड है, फॉरेस्टर और डिप्टी रेंजर यानी डिप्टी रेंज अफसर। इस हवाले से फॉरेस्ट गार्ड 5 ग्रेड का भर्ती होता है, फॉरेस्टर 7 ग्रेड का और डिप्टी रेंजर 9 ग्रेड का यानी डिप्टी रेंज अफसर 9 ग्रेड का भर्ती होता है। तीनों ग्रेड के मुलाजमीन इन्हीं ग्रेड में मुलाजमत करके मुलाजमत से रिटायर्ड होते हैं। इस हवाले से महकमा जंगलात
सिंध ने मुलाजमिन को अपग्रेड करने के लिए मुतअद्दिद बार समरियां वज़ीर सिंध को अरसाल की। वज़ीर सेक्रेटरी ने समरियां मंजूर करने के बजाय रद्दी की टोकरी का सुपर्द कर दिए। दीगर सूबों इस जो समरियां अरसाल की गई उन समरी में जिक्र किया गया है कि दीगर सूबों में मुलाजमिन को अपग्रेड किया गया है, जिसमें पंजाब में फॉरेस्ट गार्ड को 9 ग्रेड में, फॉरेस्टर को 11 ग्रेड में, डिप्टी रेंजर को 16 ग्रेड में अपग्रेड किया गया है, जबकि केपी में फॉरेस्टर 8 ग्रेड में, फॉरेस्टर 10 ग्रेड में, डिप्टी रेंजर 12 ग्रेड में अपग्रेड किया गया। इस समरी में लिखा गया कि पंजाब में तरक्कियां 2009 में दी गई और केपी में तरक्कियां 2021 में दी गई। इन तारीखों का हवाला देकर समरी वज़ीर सिंध को अरसाल की गई, लेकिन वज़ीर सेक्रेटरी ने ये समरी मंजूर करने के बजाय रद्दी के टोकरी का सुपर्द कर दी, जिसके बाद ये मुलाजमिन बहाल अगले ग्रेड में तरक्कियों के मुंतजर है। लेकिन बेशतर ऐसे मुलाजमिन है जो इन्हीं ग्रेड में भर्ती हुए और इन्हीं ग्रेड में मुलाजमत से रिटायर्ड हो गए, लेकिन उनको ना मरात मिली, ना पेंशन में इजाफा मिला, ना किसी किस्म के और कोई या महकमे की जानब से माली इमदाद की गई। इस हवाले से दोनों सूबों ने कवानीन में तरमीम की थी, पंजाब और केपी ने, लेकिन सिंध हुकूमत ने इस कवानीन में भी तरमीम नहीं की, जिसके बाद मुलाजमिन को तरक्कियां नहीं मिल रही है। मुलाजमिन को तरक्कियां न देने की वजह से पेंशन में माली नुकसान होने लगा है, जबकि दीगर सूबों में जिन मुलाजमिन को अपग्रेड किया गया, जिसके बाद सिंध के मुलाजमिन इस वक्त एहसास कमतरी के शिकार है। इस हवाले से महकमा जंगलात ने किसी किस्म की इस हवाले से कोई कवानीन में तरामीम की है, नहीं किसी किस्म की कोई पॉलिसी बनाई ताकि इन मुलाजमिन को अपग्रेड किया जाए और इनको माली जो परेशानी है उससे बचाया जाए। लेकिन इस वक्त इस वाहिद महकमा है जिसके मुलाजमिन तरक्कियों के मुंतजर हैं, जो जिस ग्रेड में भर्ती होते हैं उसी ग्रेड में पूरी उम्र नौकरी करके मुलाजमत से ही रिटायर्ड हो जाते हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियाँ शहरियों को महंगी पड़ गईं। कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर ट्रैफिक पुलिस ने मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज कर दी। दर्जनों मोटरसाइकिलें जब्त करके एम्पावर्ड यार्ड DC ऑफिस ईस्ट मुंतकिल कर दी गईं। तफसीलात जानेंगे सलमान सलीम से, बताइएगा। देखिए बिल्कुल कराची में ट्रैफिक पुलिस की जानिब से मोटरसाइकिल सवारों के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन का आगाज़ हो चुका है और मुख्तलिफ मकामात के ऊपर इम्पाउंड यार्ड्स बनाए गए हैं। हम इस वक्त DC ईस्ट के दफ्तर के अंदर मौजूद हैं, जहां पर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ईस्ट जोन का इम्पाउंड यार्ड कायम किया गया है। दर्जनों मोटरसाइकिलें आप लोग मेरे अकब में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो डिटेन की गई हैं। इन मोटरसाइकिलों के ऊपर नंबर प्लेटों का इशू था या डॉक्यूमेंट्स का मसला था और साथ साथ लाइसेंस और दीगर जो चीज़ें अहम दस्तावेज़ात हैं वो पूरे ना होने की वजह से इन मोटरसाइकिलों को यहाँ पर डिटेन किया है। यहाँ के इंचार्ज हैं अरशद साहब, उनसे हम लोग मज़ीद जानते हैं। अरशद साहब बहुत शुक्रिया, ये बताइएगा कि मोटरसाइकिलें आप लोगों ने यहाँ पर डिटेन की हैं, शहरी आ रहे हैं, क्या क्या चीज़ें देख के आप लोग शहरियों को मोटरसाइकिलें वापस कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो ये कि जो भी यानी कि चालान होता है इनका, अगर लाइसेंस का है तो हम उनको लाइसेंस के लिए बोलते हैं कि जाके बनवा के आ जाएँ। और जो ओपन लेटर की गाड़ियाँ हैं जो दूसरों के नाम पर चला रहे हैं तो उनके लिए सख्ती ज़्यादा है कि या तो अपने नाम पे करा लें या उनसे कोई अथॉरिटी लेटर ले लें आप, ठीक है जी। बाकी जो सालों से अपने नाम पे नहीं करा लें उनको खास तौर पे हम हिदायत देते हैं कि भाई आप अपने नाम पे करा लें तो बेहतर है, नहीं तो परेशानी होगी आपकी। बाकी जिस किस्म की उनका वायलेशन होता है उसी समय, जैसे नंबर प्लेट है उनसे बाकायदा आपके सामने हमने रिसीव कराई हैं कि अगर उनके अपने नाम पर नहीं है तो हम उनको भेज दें एक्साइज में कि सबसे पहले हमें कम से कम आप वहाँ के टोकन ला के दे दें, स्लिप ला के दे दें कि हमने अपना चालान भर दिया है, तो हम उनको गाड़ी उस टोकन पर रिलीज़ कर दें, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स उनको महीने 1.5 महीने के बाद ही मिलते हैं, 2 महीने के बाद एक्साइज से। और नंबर प्लेट का भी ऐसे सिलसिला है वाला सर है। देखिए बिल्कुल शहरी जो है वो यहाँ पर मुख्तलिफ इलाकों से आ रहे हैं और अपनी मोटरसाइकिलें जो हैं वो यहाँ से रिलीज़ करवाने के लिए जो तमाम दस्तावेज़ात हैं, अगर गाड़ी या मोटरसाइकिलें ओपन लेटर के ऊपर मौजूद हैं तो उनके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई होगी। ताहम कराची के मुख्तलिफ मकामात के ऊपर इम्पाउंड यार्ड कायम कर दिए गए हैं और मुतादिद मोटरसाइकिलें, कारें, बसेज़ और जो दीगर दूसरे टाइप का व्हीकल है उनको डिटेन किया जा रहा है। जी, सारिफ किसी भी शिकायत की सूरत में अदालत से रुजू कर सकता है। सिटी कोर्ट में हर जिला की कंज्यूमर प्रोटेक्शन अदालतें कायम हैं। कानूनी माहिर के मुताबिक अदालत 6 माह के अंदर फैसला करेगी। तफसीलात बताएंगे जवाद आसिफ। जी बिल्कुल देखिए कराची सिटी कोर्ट में हर ज़िले की अदालत में जो है कंज्यूमर कोर्ट्स कायम की गई हैं जो कि सारिफ की शिकायत पर फ़ैसले करती हैं। कंज्यूमर कोर्ट्स में किस तरह के केसेस किस तरह दायर कर सकते हैं, किस सेक्शंस किस एक्ट के तहत दायर कर सकते हैं, क्या टाइम पीरियड के अंदर उनका फ़ैसला होता है। अब बात करते हैं कानूनी माहिर एडवोकेट रज़ा शेख साहब से। शेख साहब बताइएगा क्या इसका प्रोसेस कार्य है और इसका एक्ट क्या है? ये जो कानून है सिंध कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2014, इस कानून के तहत ये एक बहुत ही ज़बरदस्त कानून है।
इस कानून के तहत आप किसी भी इदारे से, वो चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, आप उनसे सर्विस ले रहे हैं या कोई प्रोडक्ट ले रहे हैं, अभी उस सर्विस में या प्रोडक्ट में कोई भी चीज़ डिफेक्टिव है या फॉल्टी है, या जो उनकी सर्विस है या प्रोडक्ट है उस स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं है, तो आप उनके ऊपर केस भी कर सकते हो और डैमेजेस भी मांग सकते हो और लायस की फ़ीस भी मांग सकते हो, और कोर्ट जो है उसके इदारे के ऊपर पेनल्टी भी इम्पोज करेगी। तो सबसे पहले इसका प्रोसीजर यही है कि आपने जो भी सर्विस अवेल की है या कोई प्रोडक्ट ख़रीदी है उसमें डिफेक्टिव है या कोई फॉल्ट है, तो उसको आपने तहरीरी नोटिस देना है और उसमें टाइम पीरियड लिखना है कि 15 डेज़ के अंदर मेरी ग्रीवेंसेस आप सही करें। अगर वो इंस्टीट्यूट आपकी ग्रीवेंसेस सही नहीं करता तो आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोर्ट में विथआउट कोर्ट फीस के आप केस फाइल कर सकते हैं। तो जैसे ही आप ये केस फाइल करेंगे तो जो अदालत है वो उसको तहरीरी नोटिस जारी करेगी और 6 मंथ के अंदर जो अदालत है वो पाबंद है कि इस केस को डिस्पोज ऑफ करे और आपका जना मैटर हल करे। तो देखा आपने, इनका यही कहना था कि जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोर्ट्स हैं, अगर आपको कोई भी ऐसी सर्विस या आप प्रोडक्ट लेते हो और उसमें कोई भी ख़राबी ज़ाहिर होती है या उस मयार के मुताबिक नहीं होती, कोई एक्सपायरी चीज़ होती है, तो आप उनके ख़िलाफ़ कंज्यूमर कोर्ट में केस भी दायर कर सकते हो। जबकि उनका यह भी कहना था कि प्रोसेस ये है कि पहले आपने 15 दिन का लीगल नोटिस देना है, फिर जब कोर्ट में केस आएगा तो फिर जो कोर्ट है उसे 6 माह के अंदर उस पटिशन का फ़ैसला करना होता है।